नाउ वी कम टू द 8th हाउस। ठीक है, तो 8th हाउस इज कॉल्ड अष्टम स्थान। अष्टम स्थान मतलब कि इट इज ए हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो पूरे तरीके के डर, वहम, मृत्यु, कष्ट, दुर्घटना सब ससुराल, मतलब ससुराल इनका ना, ससुराल कम्स इनटू 8th हाउस। तो 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ सस्पेंस। ठीक है, इट इज ए हाउस ऑफ सस्पेंस। और रिश्ते में क्या आएगा इसमें? ससुराल, वहां पे भी सस्पेंस बना ही रहता है। तो ऐसा कहा गया कि 8th हाउस इज ए ब्लैक होल। तो उसमें जो भी चीज जाती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो आपके अंदर जितनी संवेदनाएं पुरानी दबी छुपी, जो कुछ भी अंदर वहम है, डर है, किसी भी तरीके के फोबियाज हैं, दुर्घटनाएं जो होनी है भविष्य के गर्त में लिखी हुई हैं, वो सब 8th हाउस के अंदर आएगा। इसको कहते हैं कष्ट स्थान। इसका नाम है कष्ट स्थान। हाँ, 8th हाउस इज नॉट ए गुड हाउस। 6, 8, 12, 6, 8 बार। ठीक है, बट उसमें कुछ कुछ गुड चीजें हैं। हाँ, जैसे कि ये समाधि का स्थान। तो समाधि इज व्हाट? सस्पेंस। तो ये आपके अंदर है, छुपी हुई है, यू हैव टू टेक इट आउट। ये मंत्र साधना का स्थान है। बॉडी के पार्ट में अगर मैं बात करूं तो ये आपका ये जो लोअर जो पोर्शन है, जो आपका एनल वाला जो पार्ट है, वो 8th हाउस देखता है। और कुंडलिनी 8th हाउस के अंदर आती है। स्थान में अगर आप बात करो तो शमशान 8th हाउस है, क्योंकि शमशान में क्या होता है? मृत्यु स्थान है और गाड़ते अंदर। ठीक है, जैसे हिंदुओं में जलाते हैं, बट अदर देन हिंदू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे गाड़ते हैं उसको। तो 8th हाउस इज ए डिगिंग हाउस। तो इसको गड्ढा कहते हैं। तो इसमें जो भी जाता है अंदर चला जाता है। सभी तरीके की दुर्घटनाएं, सभी तरीके की दुर्घटनाएं 8th हाउस के अंदर आएंगी। इट इज ए हाउस ऑफ योर स्पाउस डेथ ऑल्सो। आपके लिए ये आयुष्य स्थान है। आपकी आयु कितनी होगी वो 8th हाउस से पता लगेगा। मरोगे आप 2nd हाउस से, ठीक है, बट आपकी आयु कैसी होगी, कितनी होगी, आप कैसे मरोगे? पानी में डूब कैसे? आप लोग बोलोगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, हमेशा बोलेंगे मेरे को पानी से बहुत बोला है किसी ने बचपन में। सबको बचपन में बोल देता है कि पानी से मरेगा, है ना। मैं मिलता हूं तो 50% लोग ये बोलते हैं मुझे जोशी ने बोला है पानी से मरेगा, इसलिए मैं पानी में उतरता ही नहीं। ठीक है, तो वो जो आपकी मृत्यु किस तरीके से होगी, आपकी मृत्यु जो है वो लंबी बीमारी के बाद होगी, यू विल डाई पीसफुली, या एनीबडी विल डाई पीसफुली, या वो दुर्घटना में मरेगा, या वो स्ट्रेचर पे मरेगा, या किसी को कोई उसका मर्डर करेगा, या वो आत्महत्या करेगा। आत्महत्या कम्स इनटू 8th हाउस। ठीक है, तो आत्महत्या में क्या करता है? मुझे लगता है आत्महत्या बेसिकली क्या है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली लैंग्वेज में समझो तो जो लग्नेश है वो अष्टमेश में चला जाता है, अष्टम में चला जाता है। आत्महत्या इज व्हाट? मैं खुद जा रहा हूं गड्ढे में। ठीक है, यही है एस्ट्रोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। आत्महत्या का क्या है? यही है, एनी काइंड ऑफ अटेम्प्ट, आपके ऊपर दुर्घटनाएं, अटेम्प्ट ऑल्सो बिकॉज किसी का 8th हाउस अगर पीड़ित है लेकिन वो ये एश्योर नहीं कर रहा है कि ये आत्महत्या कर पाएगा। आत्महत्या करने का भी योग है। मैं चाहूं तो मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इच्छा से आत्महत्या नहीं कर सकता, बिकॉज द वे यू विल डाई इज डिसाइडेड बाय लॉर्ड। यस, हाँ, बट अष्टमेश अच्छा बैठ गया होगा तो मर नहीं पाता होगा। मेरा एक दोस्त 6 बार अटेम्प्ट कर चुका है सब तरीके से, वो सल्फास तक खा चुका, मरा नहीं। लेकिन उसने जो अटेम्प्ट कैसे करा, इतना मालूम था कि मरना नहीं है और डरा के तो वो अभी उसका दूसरा व्यवहारिक इंटरप्रिटेशन भी अपन समझेंगे कि लग्नेश अष्टम में बैठता है तो क्या होता है। नहीं तो मैं उस चीज को गलत नहीं कह रहा हूं कि लोग पानी के पास नहीं मरते,
लोग मरते हैं। बट एक जनरल एक मैं आपको एक उदाहरण दिया था कि आजकल आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहता मिलेंगे, बट आप बताओ कितने लोग हैं पानी के पास मरने वाले? हाउ मेनी पीपल यू नो कि जो पानी में डूब के मर गए? हार्डली एनी। अपने सबके जीवन में, जैसे आपके जीवन में, बट मेरे जीवन में एक भी व्यक्ति नहीं ऐसा, काफ़ी सारे लोग हैं। तो वो एक ऐसी अवधारणा है, वो पानी में मरेगा कि नहीं मरेगा ये हम देखेंगे कि वो कैसे मरेगा। लग्नेश अष्टम में बैठ गई है क्या? वो अभी आएगा, वो तो अच्छा, तो उसकी चिंता नहीं, ठीक है। तो ये 8th हाउस है। अब किसी के मरने से जो फायदे होते हैं वो सब भी 8th हाउस में आएंगे। हाँ, क्योंकि ये 8th हाउस क्या है, किसी के या खुद को कष्ट देकर जो मिलता है वो 8th हाउस है। तो इंश्योरेंस का पैसा 8th हाउस में आएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी भी है? यस, पेरेंटल प्रॉपर्टी विल कम इनटू 8th हाउस। आप क्योंकि पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको कब मिलेगी? आपको 2 नुकसान के केस में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी। या तो आप परिवार से अलग हो गए, मतलब आपके परिवार में सेपरेशन हो गया हो, या आपके पिताजी स्वर्ग सुधार गए, या जो भी है जिसके भी पिताजी हैं वो स्वर्ग सुधार गए, 2 ही केस में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। सो एनीबडीज लॉस व्हेन यू गेन इज 8th हाउस। किसी को नुकसान होकर या खुद को नुकसान होकर जो भी प्राप्ति है वो 8th हाउस से है। गेन्स फ्रॉम द लॉस। Gains from the loss. Gains from the loss is 8th house. So any kind of insurance money will come into 8th house. It is a house of unexpectations. तो आकस्मिक स्थान का हाउस है, तो किसी भी तरीके का आकस्मिक मॉनेटरी गेन ऑल्सो कम्स इनटू 8th हाउस। अच्छा, ठीक है। तो काफी सारे लोग हैं आपको जो मिलेंगे जो कि सट्टे का ही काम करता हूँ साहब, पूरा जीवन भर से सट्टा कर रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है वो उसके अंदर। तो उसमें उसका पंचम स्थान जिसमें सट्टा है, तो पंचम स्थान क्या देगा? उसकी बुद्धि में सट्टा लगाने की कैपेसिटी क्रिएट करेगा। मुझे तो विचार नहीं आ रहा कि मैं शेयर खरीद लूं। यहाँ बैठे 10-15 लोगों में से केवल 2-3 लोगों को ये टेंडेंसी है कि वो शेयर मार्केट समझते हैं, शेयर मार्केट में ट्रीट करते हैं, है ना। मैं तो नहीं करता, क्योंकि हो सकता है मेरे 5th हाउस पर कोई इंप्रेशन नहीं हो या मेरा 5th हाउस वीक हो। तो पंचम स्थान क्या, आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। पंचम स्थान वो थॉट क्रिएट करेगा कि मेरे को शेयर सट्टा लॉटरी से पैसा चाहिए, और उसका कॉम्बिनेशन जब 8th हाउस से हो जाएगा किसी भी तरीके से, तो वो इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा। अचानक कोई बड़ी डील हो गई और ये सब हो गया, वो इससे वो सब ये जो आज आदमी नारे लगा रहा है, कल सुबह उसको विधायक का टिकट मिल गया इज 8th हाउस। सही बात है। गड़ा हुआ धन इज 8th हाउस, खजाने पूरे 8th हाउस। अभी आप पकड़ पा रहे हो ना, जैसे मैंने गड्ढा कहा, तो गड्ढे के अंदर जो भी जा रहा है वो 8th हाउस, तो गड्ढे में से जो भी आ रहा है वो 8th हाउस। हाँ, तो वो उसके 8th हाउस में दिखेगा, वो दिखता है उसके अंदर। वो एक अलग सब्जेक्ट है, वैसे तो वो घर बदल ही नहीं सकता। नहीं मतलब ऐसे इसमें नहीं था, वो जब खुद इंसान जो शिफ्ट हुआ है 5-6 बार शिफ्ट हो चुका है और ट्रांसफरिंग जॉब में रहा है मेरे, तो वो जहाँ घर बदलते कोई ना कोई उनको बोलता है कि यहाँ पे भी नहीं। हाँ, तो उनको कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे कि आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा, है ना। काफी सारे लोगों को ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। हाँ, वो होते हैं वो 8th हाउस में। हाँ, वो फिर कर्म पे डिपेंड करता है, कर्म पे। देखो आप इसको ऐसे समझो कि अपने यहाँ पर अपन इतने लोग बैठे, कितने लोगों को ये विचार आया कि मैं जमीन खोद दूं मुझे खजाना मिलेगा। बट इस समय इस मोमेंट पे इस पृथ्वी पर हजारों लोग ये सोच रहे हैं। सोच रहे कि नहीं सोच रहे? आपने डिस्कवरी में प्रोग्राम देखा होगा, वो निकल जाते हैं, वो सोना खोद रहे हैं, है ना। तो वो हम इस समय हम नहीं सोच रहे, बट बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जिनका 8th हाउस एक्टिवेटेड है। तो वो निकले खोदने, कोई सोना खोद रहा, कोई वो कुछ लोग करोड़ लोग। माइनिंग कम्स इनटू 8th हाउस, ठीक है। तो माइनिंग पूरा 8th हाउस के अंदर आएगा। जमीन के अंदर से हम कुछ भी निकालेंगे वो सब कुछ 8th हाउस के अंदर। दैट इज कॉल्ड दुर्घटना। नो, दुर्घटना का मतलब ये नहीं है कि दुर्घटना ओनली थ्रू वाहन, किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। हम नॉर्मली एक्सीडेंट को रोड एक्सीडेंट समझते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। कि किसी का एकदम से पत्नी मर गई, तो पत्नी मर गई एकदम से अच्छी वाली थी। अब मैंने क्या बोला, ये आपका स्पाउस का
उम्र है। उम्र, हाँ। सर आपने 7th हाउस में लिखा, 8 में करेंगे। हाँ वो 8th हाउस है, 8th हाउस में, मैंने बोला 8th हाउस में ही। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट कम्स इनटू 8th हाउस, चाहे वो हाँ अच्छे हो या बुरे हो, जो भी एकदम से होगा वो 8th हाउस के अंदर आएगा। ठीक है, जमीन के अंदर से हम कुछ भी निकालेंगे वो 8th हाउस के अंदर आएगा, जिसके बारे में हमें भान नहीं हो, जो भविष्य के गर्त में छुपा हो, और जो बिल्कुल हमें जिसका अनुमान नहीं हो वो 8th हाउस। अच्छा, आपको दुर्घटना का अनुमान अदर देन ए नॉर्मल इंट्यूशन विच ए साधक कैन हैव, किसी को दुर्घटना का अनुमान रहता है क्या? आप घर से भोपाल के लिए निकलते सोच के निकलते हो कि आज तो एक्सीडेंट करके ही लौटूंगा, नहीं लौटते ना, इट हैपन्स। और फिर आप बोलते हो यार मैं बिल्कुल सही चला रहा था, मैंने तो पी भी नहीं थी फिर भी ठुक गई। वो हमारा अभी वो एक एस्ट्रोलॉजर की हुई थी डेथ, हाँ, पूरी फैमिली। तो ऐसे एवरीडे वी सी एक्सीडेंट्स नो। सर उनको पता है कि ऐसा हुआ, देखो आप एस्ट्रोलॉजी इतने बड़े शक्तिशाली लास्ट डे हैं। में गए थे 31 में बोला था कि ये महीना निकल गया, पंडित भगवती, तो है ना? ऐसा क्यों हुआ? तो पता होने के बावजूद भी क्योंकि इन सब के ऊपर कर्म है, इन सब के ऊपर प्रारब्ध है, जन्म मरण और परण, मतलब कि जन्म, खुद भी अपनी मौत से- तो डॉक्टर भी तो बीमार होते हैं भाई। आप पहली बात ये समझ लो, आप खुद एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीखने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, सही बात है। बिकॉज आपके ऊपर भी प्लैनेट्स का असर है, सब कुछ है, आप कितना भी प्रत्याहार कर लो उसका, आप कितनी भी रेमेडीज कर लो, बट जो प्रारब्ध है वो आप नहीं बदल सकते। दिस इज द बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट वी आर, हम क्या कहते हैं, हम हॉरोस्कोप रीड कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द फेट, वी आर जस्ट नैरेटिंग व्हाट वी कैन सी। तो हम अपना भी देख पा रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे ये रेमेडीज काम करती हैं, बट वो वैसा ही है जैसा कि पंचर बनाने जैसा। गाड़ी चलेगी लेकिन पंचर टायर माना जाएगा कि ये टायर में 2 पंचर हो चुकी है, इसमें ये लगी हुई है, तो इसके आगे ही पंचर होने की संभावना है। तो रेमेडीज अलग पोर्शन है, बट जैसा मैं बोल रहा हूँ इन सबके ऊपर प्रारब्ध है ना, तो सबके इन सबके ऊपर प्रारब्ध है, सही है। एनी कंफ्यूजन अबाउट 8 हाउस? ऐसी कोई बात बताओ 8 हाउस में जो मैंने नहीं बताई। ये जो पूरे ऐसे घटनाक्रम है वो सब उसमें 8th हाउस अकेला नहीं है इसमें, बट उसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये आकस्मिक है। आकस्मिक शब्द जहां पर भी जुड़ेगा, सडनली हुआ, ठीक है। तो हाँ, आतंकवादी पूरे 8th हाउस है ना, तो आतंकवादी हमले पूरे 8th हाउस के अंदर आएंगे, 9/11 ठीक है। हाँ, पूरे हमले आतंकवादी 8th हाउस के अंदर आएंगे। खेत में सांप दिखते हैं और वो सब, तो वो भी 8th हाउस में आता है। सांप इज 8th हाउस, बिकॉज 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ कुंडलिनी, तो कुंडलिनी इज लाइक स्नेक, इसलिए उसको ठीक है। तो अगर अपन देखो तो प्राणियों में सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड प्राणियों में से एक है सांप, सबसे ज्यादा ही है जो डर क्रिएट करता है। ठीक है। अभी आप खजाना खोदोगे तो अंदर आप, हाँ, खुली मार के साथ। ठीक है, तो सर्प लोग अपने किधर बताया, अंदर। जो अलग अलग लोग हैं, देवलोक, ये लोग, पितृलोक, तो उसमें सर्प लोग का अंदर है, गड्ढे में। तो पूरा तंत्र विज्ञान 8th हाउस, अगले दिन वैसे निकला था वहां से, ठीक है। चांदी के सिक्के वगैरह। हाँ। अच्छा, आपको मिला था। सभी तरीके के तांत्रिक प्रक्रियाएं 8th हाउस में आती हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड इज 4th हाउस, उसमें उगाना क्या है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। अभी जैसे आप इसको ऐसे समझो कि कोई आया मेरे पास कि मैं क्या उगाऊं, मेरा खेत है, तो मैं देखूंगा कि उसको 8th हाउस से लाभ है क्या। अगर 8th हाउस से लाभ होगा तो मैं उसको बोलूंगा प्याज होगा, आलू होगा, जो जमीन गड्ढे में जाने वाली में चीज। ठीक है। दिस इज द वे यू विल प्रेडिक्ट। जैसे मैंने अभी सोनेश को बोला कि आप फूल उगाओ, अभी बोला क्लास चालू होने से पहले, है ना, तो मैंने आपको तो नहीं बोला आलू उगाओ, तो इसलिए, ठीक है। तो वो सब कुछ इंटरप्रिटेशन आपको परमुटेशन को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनिशियली जो क्लासेस है, अरे बताऊंगा हाँ, वो मतलब अभी है ना, आज मैं इसके बाद
हर प्लेनेट के अंदर क्या क्या आता है वो भी बताऊंगा। अरे सर ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको 2 साल की क्लास। नहीं 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 नहीं। अभी हम बहुत जल्दी चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। जमीन के अंदर की सब चीजें जो भी घटने से बाहर आएगा वो अनएक्सपेक्टेड चीजें, एक्सीडेंट्स, आतंकवादी हमले। ठीक है। ये अंदर हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड। हाँ, कष्ट स्थान, कष्ट कष्ट स्थान है ना, इट इज अचानक आया। ससुराल तो सर्दियों में इससे पता चलता है नहीं वो अलग चीज। नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है छोटा छोटा में, डर वहम मृत्यु दुर्घटना ससुराल। ठीक है। देखो वो आप अभी भावावादी नियम सीखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये 7th हाउस है, ये पत्नी है आपकी, पत्नी का ये इसके बाद वाला हाउस है। अपन ने क्या बोला, 2nd हाउस अपना कुल है, तो ये 2nd हाउस 7th हाउस का कुल है, यानी कि ये पत्नी का कुल है, वो आपकी ससुराल है। वो भी आप सीखोगे, 7th हाउस का पूरा 8 हाउस। वो भी अपन सीखेंगे, वो तब घूमेगी तो मजा आएगा, है ना। कल आप पत्रिका दिखा रही थी मैं, इसकी ये लॉर्ड की दृष्टि इधर पड़ती, वो ये दृष्टि अभी पड़ेगी ना, वो समझ में नहीं आता। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, आज हमारी 3री क्लास नहीं दूसरा की है, तीसरा की है, चौथी क्लास। 4थी क्लास है अभी, अभी तो 4थी क्लास में आई हो आप। अभी तो पीजी बची है, बट हम सही स्पीड पे जा रहे हैं और आप लोगों का ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है। वील डू अ फैंटास्टिक जॉब। चलो 8th हाउस इज ओके।